हेलो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि जमीन पे ये जो फट्टा पड़ा है आपको इसकी एक तरफ से चलकर दूसरी तरफ जाना है तो क्या आप ये कर लोगे? बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन अगर इस फट्टे को उठाकर मैं 50 फीट की हाइट पे रख दूं या फिर 2 बिल्डिंग्स के ऊपर रख दूं और फिर आपको बोलूं कि आपको इस फट्टे को चलकर क्रॉस करना है तो आप ऐसा करोगे? आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है इसमें रिस्क है। अगर जरा सा भी पांव फिसल गया तो शायद बचेंगे भी नहीं या फिर बहुत बुरी चोट लगेगी। फर्क क्या आया? वही आप, वही फट्टा, वही पांव, वही शूज, लेकिन अब फर्क क्या आया? फर्क आया आपके डिजायर और आपकी इमेजिनेशन का तालमेल। आपका डिजायर तो है कि इस फट्टे को मैं क्रॉस करके उधर चले जाऊं, जमीन पे था तब भी कर लिया था, कर सकता हूं, लेकिन आपकी इमेजिनेशन में आ रहा है गिरना, आपकी इमेजिनेशन में आ रहा है चोट लगना, आपकी इमेजिनेशन में आ रहा है ना बचना। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन वो है जो इस टाइम पे आप कॉन्शियसली देख रहे हो, जैसे कि आप इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो, या आपके कॉन्शियस माइंड में आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाह रहे हो, आपका डिजायर है कि इस वीडियो से मैं कुछ लूं और अपना फायदा करवाऊं, ये है आपका कॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो साथ साथ आपका फ्यूचर सोच रहा है, जो पास्ट से लिंक कर रहा है, जो देख रहा है इस वीडियो को देख के कौन सी चीजें बदलेंगी, कौन सी चीजें जो पहले ठीक की जा सकती थी, ये सारा कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में साथ साथ चल रहा होता है, जो है आपका अवचेतन मन। और क्या आपको ये पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 30,000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है? मतलब आपकी इमेजिनेशन आपके डिजायर से 30,000 ज्यादा पावरफुल है, 30,000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। मैं आज आपके साथ रिसर्चेस नहीं शेयर करने वाला, बल्कि कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर करने वाला हूं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिनके बारे में आपने या सुना है या पढ़ा है या देखा है और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रणवीर सिंह को तो आप जानते हैं। रणवीर सिंह के 23rd बर्थडे पे उनकी सिस्टर, जो कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर में बिलीव करती थी, उन्होंने रणवीर सिंह को गिफ्ट दिया यशराज फिल्म्स की मूवीज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और धूम, उनके पोस्टर्स पे लीड हीरोज की जगह रणवीर सिंह का फेस लगा के दिया। रणवीर सिंह ने उन पोस्टर्स को अपने रूम में लगा लिया, 2.5 साल तक उसको देखते रहे, विजुअलाइज करते रहे, और 2.5 साल बाद रणवीर सिंह को उनकी मूवी मिली, यशराज फिल्म्स के अंदर मिली बैंड बाजा बारात। ऐसे एक और वर्ल्ड फेमस एग्जांपल निकोला टेस्ला, जिन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई में यूज होने वाले एसी करंट की डिजाइन को लोगों को दिया और जिनके नाम पे 300 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। निकोला टेस्ला ये क्या करते थे? ये जब भी कोई सी नई इन्वेंशन पे रिसर्च करते थे, उसके ऊपर काम करते थे, तो उसके बारे में इमेजिन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ देते। वो सबकॉन्शियस माइंड उस इमेजिनेशन को यूज करता रहता था, पावरफुल करता रहता था और उनको रास्ता दिखाता रहता था और वो अपनी इन्वेंशंस की तरफ चलते जाते थे। ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, आप सर्च करने बैठेंगे आपको ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मिलेंगी जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज किया है और लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। मैं खुद मानता हूं सबकॉन्शियस माइंड की पावर को और अपना एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सो दोस्तों, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को यूज कर सकते हो, जिनमें मैंने कई वीडियोस बनाई भी हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मेरी वीडियो देख सकते हो, बाइनॉरल बीट्स पे मेरी वीडियो देख सकते हो, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है आपकी इमेजिनेशन से लिंक्ड। आप याद करो, आप रिलेट करो, ऐसा होता है ना, आपकी इच्छा तो है, आपका डिजायर तो है कि बिजनेस में बहुत पैसा कमाना है, लेकिन इमेजिनेशन में आता है कि बिजनेस करते हुए फेल हो गए, रिस्क लिया, नुकसान हो गया। आपकी इच्छा तो है तो लोगों के सामने खड़े होकर बोलना है, प्रेजेंटेशन देनी है, स्पीच देनी है, लेकिन जब भी इसको इमेजिन किया तो लगा कहीं अटक ना जाए, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी इच्छा तो है, जिसको हम चाहते हैं उसको दिल की बात बता दे, लेकिन इमेजिनेशन में आता है अगर उसने मना कर दिया, अगर उसने बात करनी ही बंद कर दी। और जैसे कि मैंने कहा कि इमेजिनेशन हमारे डिजायर से 30,000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, तो फिर क्या होगा? बिजनेस में फेल ही होंगे, प्रेजेंटेशन में, स्पीच में अटकेंगे और रिजेक्शन मिलेगी। अब करना क्या है? जिस तरह से आप कोई मूवी देखते हो और उस मूवी के सीन्स आपकी मेमोरी में चिपक जाते हैं और कई बार रात को सपनों में भी आते हैं, इसी तरह से आपको एक मूवी देखनी है। मैं सजेस्ट करूंगा सोने से पहले, क्योंकि बहुत बार ये कहा गया है, आपने कई बार सुना होगा, मैंने भी कई वीडियोस में बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को सोने से पहले बहुत एक्टिव होता है। तो मेरी सजेशन है उस टाइम पे आप ये करके देखना। सोने से पहले आप आंखें बंद करके एक मूवी देखिए, लेकिन ये वो मूवी है जिसके डायरेक्टर आप हैं, एक्टर आप हैं, ऑडियंस आ रहा है आप हैं, और जिस थिएटर में आपको ये मूवी देखनी है वो है आपका माइंड। सो मतलब आपको खुद की एक मूवी देखनी है। जब आप लेट जाए, नींद की तरफ जाने की तैयारी करते हैं, उस टाइम अपनी आंखें बंद करके
वो सारी चीजें अपनी इमेजिनेशन में लाइए, वो सारी मूवीज अपनी आंखों के आगे लेके आइए जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं उनको इमेजिनेशन के साथ लिंक करो। आप चाहते हैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनना, तो देखो अपनी मूवी बिजनेस होते हुए, देखो अपने केबिन को, देखो अपने ऑफिस को, देखो अपनी सक्सेसफुल मीटिंग्स को, देखो वो चेक्स जो आपको मिल रहे हैं उनको देखो, जो बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपकी टीम, आपके एम्प्लॉइज, वो सारी चीजें अपने सामने लेके आओ। आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, आप ऑडियंस के सामने अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, अपने ऑफिस में अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, आपके अपने डिजायर्स हो सकते हैं। उस केस में आप इमेजिन करो कि आप अपनी टीम के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको तारीफ मिल रही है, तालियां मिल रही हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह क्या प्रेजेंटेशन थी, क्या बोला था। ये सारी मूवी अपनी आंखों के सामने लो। जो भी आप पाना चाहते हैं उसकी मूवी सोने वक्त अपनी आंखों के आगे चलाओ। दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, अभी आपके माइंड में भी आ रहा होगा, तो मैं पहले उसको एड्रेस करता हूं कि क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है? क्या हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं? क्या सिर्फ सोचने से चीजें मिल सकती हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मैं जरूर क्लियर करूंगा, मैं जब कोई वर्कशॉप में भी पूछता तो मैं जरूर बताता हूं कि आप ये चीज देखो कि बार बार साइंस भी कहती है कि हमारे माइंड की पावर बहुत ज्यादा है, हम उसको यूज नहीं करते, बहुत मिनिमल यूज करते हैं। बहुत बार हर धर्म ये कहता है कि हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, उसकी यूज तक अगर हम पहुंच जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कुछ चमत्कार हो जाएगा, आपने सोचा और आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप रात को सोने वक्त, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उन सारी चीजों को इमेजिनेशन में ला रहे हो, तो आपकी इमेजिनेशन जो कि बहुत स्ट्रांग है, उन चीजों को रियलिटी समझती है, उन चीजों को सच मानती है, उन चीजों को लेके फोकस्ड हो जाती है। अब अगले दिन जब आप उठते हो तो आपका माइंड और ज्यादा कन्विंस्ड है कि आप उसको अचीव कर सकते हो। अपने माइंड की अनटैप्ड पावर, जो यूज नहीं हो रही पावर, उसको अपने ड्रीम्स की तरफ आप लगा पाते हो। मोटिवेशन आपकी बढ़ती है। मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि आपको एक्शन नहीं करना, बैठे रहो चीजें अचीव हो जाएगी, लेकिन जब आप अपने माइंड में सपने लाते हो तो सुबह समझ आता है इसके लिए क्या एक्शंस लेनी है, उन चीजों को पाने के लिए आइडियाज आते हैं। जिम कैरी ने ये किया, ब्रूस ली ने ये किया, शाहरुख खान ने ये किया, हर कोई ये करता है। गोल्स की इंपॉर्टेंस तो हर कोई बताता है ना कि सपने होंगे तो पूरे होंगे, पर अगर माइंड को कन्विक्शन ही नहीं है आपके सपनों के साथ तो वो पूरे कैसे होंगे? इसलिए सबकॉन्शियस माइंड का रोल है आपको कन्विंस करना कि ये सपने पूरे होंगे। आपकी इमेजिनेशन आपके डिजायर से ऑपोजिट ना जाए, इसलिए ऐसी एक्टिविटीज, ये मूवीज देखना रात को सोने से पहले, अपने सच की, अपने सपनों की, ये आपको हेल्प करती हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी इमेजिनेशन आपके डिजायर से जुड़े, सो दैट आप वो एक्शंस ले पाओ, वो आइडिया सोच पाओ, वो तरीके ढूंढ पाओ, वो रास्ते ढूंढ पाओ, आप उस तरफ बढ़ते जाओ और अचीव कर पाओ। मैंने अपनी पहली वीडियो जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बनाई थी उसमें बताया था कि कैसे जब मैं जॉब कर रहा था, सुपर बिजी था, उस टाइम पे मैंने अपने डिजायर को कि मुझे एक राइटर बनना है, एक बुक पब्लिश करनी है, कैसे उसको इमेजिनेशन में लाया, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसमें लाया, एक्शन लिए और उसको अचीव किया। और मैंने एक दो सेमिनार्स में भी ये बात शेयर करी है, पीछे एक वर्कशॉप थी वहां भी शेयर करा था कि अक्टूबर 2016 जब हमारे यूट्यूब परिवार के 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे, मैंने कहा इस परिवार को बड़ा किया जाए, ज्यादा लोगों को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया जाए। मैंने गोल बनाया, गोल लिखा कि मुझे दिसंबर 2017 तक 10 लाख सब्सक्राइबर्स थे। 1 लाख सब्सक्राइबर से 10 लाख सब्सक्राइबर, 10 गुना बड़ा गोल बना लिया। बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था सबको, अनअचीवेबल लग रहा था सबको, लेकिन मैंने अपनी इमेजिनेशन को साथ लिंक किया, सामने गोल लिखा और अपने आप को रोज यकीन दिलाया ये हो सकता है। और दिसंबर 2017 में 10 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट देख लेना, आपको विश्वास हो जाएगा। अब आप देखो, मैं बार बार कह रहा हूं एक्शन की इंपॉर्टेंस तो है, एक्शन तो हम लेते हैं, करना तो चाहते हैं, उस तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जब आप अपने माइंड की पावर को यूज करते हो, जब आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हो, अपनी इमेजिनेशन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को साथ ले लेते हो, तो फर्क क्या आ जाता है? मैंने गोल बनाया, एक्शन तो ले रहा था, बट उस एक्शन में ज्यादा फोकस आया, ज्यादा मोटिवेटेड रहा, रोज रोज खुद को रिमाइंड करा रहा था, तो बंदा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और एनर्जाइज रहता है। वो माइंड आपको आइडियाज देता जाता है कैसे करना है, क्योंकि हर रोज आप खुद को नॉक कर रहे हो, नॉक नॉक नॉक, सबकॉन्शियस माइंड, ये मुझे अचीव करना है, ये हूं मैं। तो मैंने आज आपको एक तरीका बताया, सोने से पहले अपनी मूवी अपनी आंखों के आगे चलाओ, पूरी इमेजिनेशन क्रिएट करो और वो करते करते अपनी नींद की तरफ जाओ। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे एक्टिव होता है, अगले दिन आपके कॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स देता रहता है, अफेक्ट करता रहता है, रियलिटी क्रिएट करता रहता है।
आप चाहो तो कोई भी तरीका यूज कर लो, बहुत सारे तरीके हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशन है, कोई भी तरीका यूज कर लो, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने माइंड के पोटेंशियल को, अपने माइंड की पावर को वेस्ट ना करो, उसको यूज करो, उसको टैप करो। उन लोगों में से मत रहो जो मैक्सिमम भीड़ है, जो अपने इस एसेट को यूज ही नहीं कर रही। उन लोगों का हिस्सा बनो जो इस एसेट को यूज करती है और इतिहास रचती है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत होगी आपकी, हर जीत होगी आपकी, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। ऐसी और वीडियोस के लिए, मेरे सेमिनार्स के इन्विटेशंस के लिए, या नॉलेज डॉक्यूमेंट्स के लिए आप आई पे क्लिक कर सकते हैं और हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई चीजों के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।